सभी से आग्रह है शांति बनाए रखें। आज आजसू पार्टी में पश्चिम सिंहभूम से रामगढ़ और हजारीबाग से आवाज थोड़ा शांत कर लीजिए ना। पश्चिम सिंहभूम से माइनिंग एरिया से जुड़े हुए मजदूर नेता की एक टीम उस एरिया में सामाजिक काम कर रहे, विभिन्न दायित्वों में जिम्मेदारी में काम करने वाले कई नौजवान साथी और महिलाओं की टीम रामगढ़ में शैक्षणिक संस्था को संचालित करने वाले नौजवान साथी की टीम और हजारीबाग से कई सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखने वालों की टीम आज आजसू पार्टी में शामिल हुई। मैं पूरे समागम को अपने पार्टी में इन सभी कार्यकर्ताओं का, सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अनुभव करते हैं। कई अलग अलग क्षेत्रों में इनका अनुभव रहा है। ये कोशिश हमारी होगी कि इनके अनुभव का लाभ संगठन को मिले, राज्य को मिले, वहां के लोगों को मिले। राज्य में एक माहौल, राज्य के लोगों के लिए एक विश्वास पुनर्स्थापित करने की तैयारी का ये माध्यम है। हमारी कोशिश होगी कि पूरे राज्य के आम जन को लेकर, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, इन सभी वर्गों का, महिला हो, इन सभी वर्गों को गोलबंद करते हुए, लामबंद करते हुए झारखंड राज्य के गठन के औचित्य को स्थापित करने की पहल संगठन की ओर से होगा। इन सभी को विभिन्न इकाइयों का दायित्व इनके तजुर्बे के आधार पर दिया जाएगा ताकि राज्य के सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का बेहतर नेतृत्व इनके माध्यम से प्राप्त हो और पार्टी राज्य को एक नई दिशा की ओर ले जाए, एक नई ऊंचाई को इस राज्य की राजनीति को पहुंचाने में मदद करे। मैं सभी का पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा को लेकर करके क्या आप लोग चुनाव जो है उसको लेकर क्या तैयारी? बहुत जल्द इस संदर्भ में आपको जानकारी प्राप्त होगी। अभी चूंकि एक विधानसभा रिक्त है और आने वाले समय में इस संदर्भ में संगठन की ओर से, गठबंधन की ओर से पार्टी निर्णय लेगी और आगे बढ़ेगी। प्रत्याशी देगा या भाजपा की तरफ से होगा? बहुत जल्दी इस बात का आएगा, निर्णय आएगा। वो तो क्लियर है कि गठबंधन होगा, लेकिन दावेदारी आपकी है क्या डोरी पर? दावेदारी का आधार क्या होता है उसका आकलन करो, अपने माध्यम से आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दावेदारी किनका है। 30,883, 36,000 आएगा। अभी बात करेंगे, इन विषयों पर बात करेंगे, लेकिन इसका यही संकेत है कि हम बहुत जल्द बैठ के इस पे बात करेंगे। नोटबंदी पर क्या कहेंगे? ये एक पॉलिसी है, ये भारत सरकार का एक पॉलिसी का हिस्सा है जिसको कल उन्होंने रिलीज किया है। आप हमसे ये पूछ सकते हैं, पॉलिसी तो राज्य सरकार, राज्य के नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने देश के कानून के तहत अपने मुद्रों पर और उसकी जमाबंदी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई शंका होगी, उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले बार भी और अभी भी हुआ है और इस पर बड़ा स्पष्ट है। इसमें बहुत ज्यादा पिछले बार क्लियरिटी नहीं थी, इस बार बड़ा क्लियर किया है, लोगों को समय दिए और सितंबर तक का समय है कि लोग बैंकों के माध्यम से आप एक्सचेंज पॉलिसी में जा सकते हैं। ये अवसर मिला, ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां ऐसे आती है, दिक्कत इसमें है नहीं। सुदेश जी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं लगातार सरकार के खिलाफ, और कल जिस तरीके से नियुक्तियां हुई, 3500 से ज्यादा नियुक्त किए गए, नियुक्ति पत्र बांटा गया, इसे किस तरीके से देखिए? इस राज्य के पॉलिसी के तहत नियुक्ति होती तो बहुत अच्छा लगता है। ये फोटो जो आज देखे, देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि पॉलिसी तय नहीं किया। इस राज्य के आना एक नई पॉलिसी के साथ आना था। इस राज्य ने कुछ प्राथमिकता तय की थी, गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री ने, मंत्रिमंडल ने कहा था, वायदा किया था पब्लिक से, उसके तहत ये पॉलिसी के तहत ये नियुक्ति नहीं हुई है। आपको पता होगा कि पूर्व की गवर्नमेंट की नियुक्ति, जिसको इसी सरकार ने रोकने का प्रयास किया,
जो लोग चुन के आए हैं उनको कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, चंदा उठा के लोग कोर्ट में गए और वहां से जीत के आए। जीत के जश्न में अबीर लगाने की आदत इस गवर्नमेंट को है, लेकिन इसमें उसकी नीति कहीं नहीं है। जिस दिन अपनी नीति के साथ गवर्नमेंट बहाली प्रारंभ करेगी तब मानेंगे कि गवर्नमेंट ने बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की। एक आखिरी सवाल सर, कर्नाटक में जिस तरीके से गोलबंद हो रहे हैं, विपक्षी पार्टी जो है मुख्यमंत्री के समारोह में शामिल हो रहे हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या 2024 ये एनडीए में भी इस तरह से कहीं पर कोई जीत होती है तो एनडीए के नेता एक जगह पर जाते हैं। यूपीए ने, खासकर कांग्रेस ने अपने बैनर में अपने सहयोगी को बुलाया, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लोग होते हैं जगह अपना उत्सव में लोगों को शामिल करते हैं। सर, उनका कहना है कि 2024 अब कहीं न कहीं उनके फेवर में जा रहा है, एनडीए के खिलाफ रहेगा। विपक्षी एकता को एकजुट करके 2024 का दावा कर रहे हैं। मैं इस राज्य में भी मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में ये जवाब हमसे मांगिए तो निश्चित रूप से इस राज्य की सरकार ने यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को, आम लोग को ठगने का काम किया है। भ्रष्टाचार के वो सारे आलम आप रोज देख रहे हैं कि वो सारे शायद पुराने रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे जिस रूप से यहाँ पर हुआ है। एक एक नाम, एक एक अधिकारी, एक एक राजनेता कहीं ना कहीं इससे कड़ी से जुड़ते जाएंगे। तो वो विषय इस राज्य के लिए है जो वहां देखा जा रहा है, जिस चश्मे से, उस चश्मे से इस प्रदेश को भी हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसका प्रतिफल आने वाले चुनाव में आपको मिलेगा। बागुड़ में ऐसी चल रही है, पावर कट बहुत हो रहा है। गैर जवाबदेह सरकार का ये प्रतिफल है कि ऐसे सिचुएशन पर जब आपको बैठकर, चूंकि ऊर्जा मंत्री खुद हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कोई जवाबदेही नहीं, शहर क्या गांव त्राहिमाम किया हुआ है बिजली को लेकर। 24 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली सरकार 5 से 7 घंटा बिजली दे नहीं पा रही। यही हालात है और यही परिस्थिति इस राज्य की है। गैर जवाबदेह मैं गवर्नमेंट की बात हमेशा मैं कहता हूं और वो प्रतिलक्षित होता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार प्रवेश कर रहे हैं, पूरा जनसंख्या का अनुपात बढ़ा गया। उन्होंने नहीं कहा, ये आंकड़ा बोल रहा है। भले आंकड़े के ऊपर उनकी टिप्पणी आई है, लेकिन इस आंकड़ा को आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं इस पे अंतर आ रहा है तो चिंतनीय विषय है, इसको देखना चाहिए। और यहाँ तक कि कोर्ट ने तो गृह मंत्री भारत सरकार को इंगित किया है कि किस परिस्थिति में ये चीजें हो रही है, उन्होंने इंगित किया। इसका असली वही है कि बॉर्डर देखना केंद्र सरकार का काम है और बॉर्डर से इस तरह का हो रहा है तो निश्चित रूप से उन्होंने संज्ञान में लिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने उस केस के माध्यम से गृह मंत्रालय को कहा है कि ये किस परिस्थिति में हो रहा है, इसको देखना चाहिए और उसका प्रतिफल सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हमारा प्रदेश हो रहा है। इसलिए बाबूलाल जी ने चिंता जाहिर की है। सुधीर जी, मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि सीबीआई और ईडी जो है वो महामारी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री जी ने सभा में नियुक्ति पत्र की सभा में कहा है सीबीआई और ईडी जो महामारी होगी। पता नहीं उनका बयान का क्या अर्थ होगा, लेकिन संवैधानिक संस्था है दोनों। संवैधानिक संस्था को संचालन करना, उन्हें दिशा निर्देशित करना ने उनका गाइडलाइन तय है। जैसे ऐसी संस्थाएं कुछ है जो चुनाव आयोग जैसा हुआ, ये संस्थाएं, इनको बड़ा स्वतंत्र रखा गया है और भारत के अंदर ये संस्थाएं काम करती है। जब भी कोई शासक उसमें बैठता है तो ये आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रभावित होकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये अगर नहीं है तो खुद को साबित करे। मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कोई आरोप है या उनके मंत्रिमंडल के ऊपर आरोप है, अधिकारी के ऊपर आरोप है, तो उसको अपनी जवाबदेही के साथ सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए कि ये पाप यहाँ नहीं हुआ है, ये गलतियां नहीं हुई है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ये तो दावा करना चाहिए ना कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, टॉलरेंस जीरो। ये बात क्यों नहीं करते मुख्यमंत्री? कभी तो इसकी चर्चा नहीं करते। हम तो रोज चुनौती देते हैं, मुख्यमंत्री जवाबदेही के साथ आए कि सरकार के सभी पदाधिकारी या सभी सरकारी जितने भी इकाई है, जितनी भी संस्थाएं, उसके अंदर में गरीब को लेकर चाहे योजना, कल्याणकारी योजनाएं, कोई भी योजना एक सर्टिफिकेट तक भी बिना चढ़ावे के लोगों को मिल रहा है तो आके बोल दे। यही तो बोलना है। एक जवाबदेह लोग को पीछे से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने राज्य के अंदर में सारी संस्थाओं को जिम्मेदारी लेके अपनी बात बोलनी चाहिए। धन्यवाद।